तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 8 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बट क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इंग्लिश में जो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस का वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। उसमें मैं सारी चीजें डिटेल से बता दिया हूं कि किस क्वेश्चन का कितने मार्क, ये कितने वर्ड में आंसर देना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है। बट मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एस्से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये प्रोज और पोएट्री सेक्शन का लाइन एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेटर राइटिंग रहेगा, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 प्रिसाइज या पैसेज रहेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने वाले हैं। टोटल 7 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव के लिए और अगर इस 7 वीडियो को आप लोग देख लेते हैं ना तो फिर आप आराम से 50 मार्क्स में से अगर आप अच्छे से लिख करके आते हैं तो 48, 49 लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि 50 में 50 भी मार्क्स आपको मिल सकता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और एस्से को हम लोग समझते हैं कि इस साल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एस्से आपके लिए हो सकता है, कितने वर्ड में आपको आंसर देना है। इन सारी चीज को हम लोग समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो एस्से का होगा और इसमें टोटल आपके पास जो ऑप्शन दिया जाएगा वो 5 ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एस्से रहेगा। टोटल कितना ऑप्शन? 5 ऑप्शन रहेगा और उस 5 ऑप्शन में से किसी एक का आपको आंसर देना है और अगर इस एक का आप आंसर दे देते हैं अच्छे से तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल 8 मार्क्स का होगा। 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का आंसर आपको लिखना है। अब चलिए ये जो आप इससे लिखेंगे 8 मार्क्स का जो रहेगा इसको कितने वर्ड में लिखेंगे? तो बात याद रखना है कि 150 से लेकर के आपको 150 शब्दों में जो है सो लिखना है। ये 150 से लेकर के 200 वर्ड में जो सो लिखना है। यानी कम से कम तो 150 होनी चाहिए, 150 वर्ड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 वर्ड तक जो सो लेकर के जा सकते हैं। तो ये 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एस्से होगा। 5 अलग अलग टॉपिक जो है सो दे दिया जाएगा और आपको किसी एक पे जो है सो लिखना है। कोशिश आप ये करें कि इससे को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। आप किसी भी गेस पेपर के क्वेश्चन को रट करके या फिर जैसो इधर उधर से लिख दे, नहीं, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। एग्जामिनर जैसो ये देखना चाह रहा कि भाई आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपने जो अभी तक नॉलेज हासिल किया है, आप 12th पास होने वाले हैं, आप अपनी सोच कहां तक लेकर के जा सकते हैं। अगर किसी भी चीज पे इससे दिया जा रहा है तो आप क्या उसमें लिख रहे हैं, भाई आप क्या समझ रहे उस चीजों के बारे में। तो ये सारी चीजें कोशिश करना अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एस्से कौन कौन सा हो सकता है। 5 एस्से बताऊंगा, इस एस्से को आप लोग अच्छे से देख करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी में से 1 ना 2 आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले एस्से की तरफ चलते हैं और पहले एस्से को देख लेते हैं कि वो पहला एस्से कौन सा है। तो टोटल 5 एस्से देखना है। 5 एस्से ही आप लोग को मैं बताऊंगा। पहला एस्से जो है ऑनलाइन एजुकेशन, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया गया हुआ है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसको पूरा पॉइंट मैं लिख दिया हूं, आप लोग अगर ये देखना हो तो एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के सारी चीज़ें को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है ऑनलाइन एजुकेशन पे। और थोड़ा सा ये इससे बड़ा हो गया है, लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखा गया। बाकी इसके अलावा सबका आपको 150 ही वर्ड में देखने को मिलेगा और ईजी लैंग्वेज में दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी से
लिख सके। तो पहला आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे तैयारी जो है सो कर लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है। उसके बाद जो है सो दूसरा एस्से जो यहाँ पे मैं दिया हूँ टेररिज्म पे दिया हूँ, आतंकवाद पे। तो इस आतंकवाद के एस्से को देख लेना। आतंकवाद टेररिज्म पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बार बार इसको पूछा जाता है, टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल ये 2 साल बाद पूछ ही दिया जाता है। तो इसको देख लेना है, ये एस्से नंबर 2 है। उसके बाद तीसरे एस्से की तरफ चलते हैं। तो तीसरा जो है करप्शन है। तो करप्शन पे भी ये 1 साल बाद 2 साल बाद ये पूछ ही देता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन रहा है करप्शन। तो ये करप्शन पे आप लोग देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको देख करके जाना है। ऐसे भी इस साल बहुत ज़्यादा, पिछले साल आपने देखा करप्शन का मुद्दा जो बना रहा, तो इसलिए चांसेस है कि करप्शन पे जो है सो पूछ दे जो है। तो ये चीज़ें मैं लिख दिया हूँ करप्शन के बारे में, क्या आपको लिखना है ये सारी चीज़ें पॉइंट इसमें लिखा गया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश लिखने आती है तो बस एक बार समझ लेना है, और नहीं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। और बिहार बोर्ड में देखेंगे लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, रट्टा मारना पड़ता है। चलिए उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। चौथा एस्से जो है वो इलेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इलेक्शन का, क्योंकि 2024 में ऐसा ही एक लोकसभा का और कई जगह पे विधानसभा का इलेक्शन है कई राज्यों में। तो आपको इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसलिए इलेक्शन को भी आप लोग को अच्छे से देख करके जाना है। और अगला जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी आप तैयारी करके जाइए। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट जो टाइम टू टाइम पूछा जाता है, योर एम इन योर लाइफ जो है ये पूछ देगा, या फिर जो है सो ये कोई भी आपका फेवरेट बुक के बारे में पूछ दिया जाएगा, या कोई इंडियन त्यौहार के बारे में पूछ दिया जाएगा। बस आप ये 5 हिस्से को देख करके जाइए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसका मैं पूरा जो है सो ये फाइल जो है सो अपलोड कर दिया हूँ, ये नेट पे, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। योर एम इन योर लाइफ ये भी मैं दे दिया हूं यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप लोग को देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एस्से है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई बोर्ड एग्जाम में कौन सा एस्से आएगा, किस तरह के एस्से आएगा, ये सब कुछ आपको मालूम हो गया। 150 से लेकर के 200 शब्दों में लिखना, ये भी बातें मालूम हो गई। इसी तरह से टोटल 7 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो जो है सो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। फिर 3, 4, 5, 6, 7 एक एक करके लेकर के आऊंगा, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले और बोर्ड एग्जाम में आप जब जाए तो उसको अच्छे से लिख सके। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।